हेलो एवरीवन, दिस इज़ मंजीत कपूर। वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम मेमोरी को इम्प्रूव करने के तरीक़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेमोरी को हम कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा मोटिव आपको कोई सजेशन देना नहीं है, ना ही कोई चीज़ फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करना है। टिप्स एंड ट्रिक्स तो आप गूगल करके 1000 निकाल सकते हैं, पर कितने उनमें से इम्प्लीमेंट हो पाते हैं, कितने उनमें से ग्राउंड रियलिटी पे आ पाते हैं, कितने दिन वो चल पाते हैं, क्योंकि हम ओनली उन टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करते हैं, समझते नहीं हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप प्रोसेस को समझें, उसको एक्सेप्ट करें, एक्सप्लोर करें, ना कि ब्लाइंडली उसको फॉलो करें। सो मेरा फोकस हमेशा बिहेवियर के रूट पर जाता है, उसके ओरिजिन पर जाता है, ताकि आपको चेंजेस के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट ना पड़े। आप उस प्रोसेस को समझें, अपने आप अपने ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करें। जो मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो रिसर्च के द्वारा वेरीफाइड हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक क्विक रिव्यू लेते हैं कि मेमोरी फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में कैसी थी, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इनपुट हमारी आइज़ में लैंड करता है। आइज़ लाइट सेंसिटिव होती है। जब आंखों में लाइट पड़ती है तो उसके अंदर जो स्पेशलाइज सेल हैं, जो रिसेप्टर हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर देते हैं। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे आइज से होते हुए हमारे ब्रेन में जाती है न्यूरॉन्स के द्वारा। अब उन न्यूरॉन्स में क्या होता है दोस्तों, ट्रांसमिशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से इलेक्ट्रिसिटी आती है, वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, वो दूसरे न्यूरॉन की रिसेप्टर साइट्स पे, जो ब्लैक में रिसेप्टर साइट है वहाँ पे बाइंड होते हैं और ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो मेंटेन रहता है। जब हम लाइट स्टडी करते हैं या एक दो बार स्टडी करते हैं तो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हो पाते, क्योंकि करंट सफिशिएंट नहीं रहता। जब हम बार बार स्टडी करते हैं तो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, इनको रिसीव करने के लिए नए रिसेप्टर ऐड हो जाते हैं। रिपीटेटिव सिग्नल से जो सिनेप्टिक कनेक्शन है न्यूरॉन्स के बीच में, वो भी स्ट्रेंथन होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि हर लर्निंग में अपना ब्रेन चेंज करता है, अपने आप को रिवायर करता है। और अब ये इन्फॉर्मेशन हिप्पोकैम्पस के द्वारा ब्रेन के अलग अलग पार्ट में भेज दी जाती है स्टोरेज के लिए। जब हमें इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सेम पैटर्न में वहीं स्टोरेज हाउस से दोबारा से इन्फॉर्मेशन हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाती है और हम उसका यूज़ कर लेते हैं। अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि वाई वी फील टायर्ड ड्यूरिंग स्टडी। पढ़ते समय हम काफ़ी टायर्डनेस क्यों फील करते हैं। इस टायर्डनेस के रीज़न को हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। एक इलेक्ट्रिसिटी बल्ब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके हमें लाइट देता है। इलेक्ट्रिसिटी इस बल्ब का फ्यूल है और फिलामेंट जो गर्म होकर हमें लाइट देता है वो इस बल्ब का आउटपुट है। वैसे ही अगर हम कोई फिजिकल वर्कआउट करते हैं, वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी एनर्जी कंज्यूम करती है, बॉडी हीट होती है, बॉडी टायर्ड होती है और उसमें हमारा फ्यूल होता है फूड और वाटर। वैसे ही जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे ब्रेन में वर्कआउट होता है, न्यूरॉन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। हमारे ब्रेन में हजारों, लाखों, करोड़ों न्यूरल कनेक्शंस हैं जो एक दूसरे को इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हैं। इवन रिसर्चर ने रिसर्च में ये पाया है फ्रेंड्स कि हमारे एक दिन में 60 to 80,000 थॉट्स आते हैं। तो इतनी सारी थॉट्स के लिए कम्युनिकेशंस होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। अब जैसे काम से बल्ब का फिलामेंट हॉट होता है, हमारी बॉडी की मसल टायर्ड होती हैं, वैसे ही ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो वियर एंड टीयर होते हैं, उनमें कुछ वेस्ट एक्सर्ट होता है। जब हम स्टडी करते हैं तो करोड़ों न्यूरॉन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, नई इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, लर्निंग होती है, इसलिए हमारा ब्रेन टायर्डनेस फील करता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। कई बार हम फुल नाइट स्टडी करते हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते और जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा हेडेक मिलता है, हम किसी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो वो हेडेक इसलिए होता है कि काफ़ी वर्कआउट हुआ, उसके बाद हम रेस्ट नहीं ले पाए, तो न्यूरॉन्स में जो डैमेज हुई थी उसको रिपेयर करने का टाइम नहीं मिल पाया। अब जैसे कार इंजन को फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही हमारे ब्रेन को फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है और हमारे ब्रेन का फ्यूल होता है ग्लूकोज, जो हमारे ब्लड के थ्रू ब्रेन के हर एक पार्ट में जाता है।
फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हमारी ब्रेन का वेट हमारे बॉडी के कंपैरिजन में ओनली 2% है, बट एनर्जी कंजप्शन में ये 20% बॉडी की एनर्जी कंज्यूम करता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन हमारे ब्रेन में ही होता है बिकॉज ऑफ न्यूरल कम्युनिकेशन। और ब्रेन में इस एनर्जी को स्टोर करने के लिए कोई हाउस नहीं है, यह ब्लड के माध्यम से ही लाइव एनर्जी लेता है। तो जब भी हम स्टडी करते हैं हमें एक लो कैलोरी डाइट लेनी चाहिए। इस लो कैलोरी डाइट से जो ब्रेन को रिक्वायर्ड फ्यूल है, जो ग्लूकोज है, वो भी मिल पाता है और साथ में इनमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा होती है। एंटीऑक्सीडेंट जो न्यूरॉन्स कम्युनिकेट करते हैं उनसे कुछ वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट को एंटीऑक्सीडेंट क्लियर कर देते हैं जिससे कम्युनिकेशन की एफिशिएंसी और इंक्रीज होती है। अभी एंटीऑक्सीडेंट आपके आलमंड्स, नट्स, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है उसमें पाए जाते हैं और साथ में आपके फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, ग्रेप्स और डार्क चॉकलेट में भी आपके एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और ये लो कैलोरी में भी आते हैं। एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखें फ्रेंड्स, कभी भी स्टडी से पहले हाई कैलोरी डाइट ना लें, हैवी फूड ना लें। इसके रीजन को जानने के लिए हमें 2.6 मिलियन ईयर पीछे चलना होगा। एनिसेंट टाइम में ह्यूमन बीइंग के ओनली 2 काम होते थे, हंटिंग एंड ईटिंग। वह पूरे दिन खाने की तलाश करता था, शिकार करता था और फिर उसको खाता था। जब भी इंसान एक हैवी डाइट लेता था, हैवी मील लेता था, तो उसकी पूरी बॉडी के रिसोर्सेस और ब्लड का फ्लो डाइजेस्टिव ट्रैक की तरफ डाइवर्ट हो जाता था और ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता था। इसलिए खाते टाइम सोचने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाती थी। मनुष्य ब्रेन का यूज़ तभी करता था जब उसको हंटिंग के लिए जाना होता था या कोई प्रॉब्लम आती थी। तो उसी से डेवलप होके आज हम बने हैं। हमारा ब्रेन भी वैसे ही काम करता है जैसे 2.6 मिलियन ईयर पहले करता था। अगर आज भी हम एक हैवी मील लेते हैं तो हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तरफ ज़्यादा होता है और ब्रेन की तरफ कम होता है। इसलिए यही सजेस्ट किया जाता है कि स्टडी के टाइम जब ब्रेन में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो आप एक लो कैलोरी फूड लें। अब एक क्विक समरी में देख लेते हैं फ्रेंड्स। जब हम स्टडी करते हैं तो ब्रेन का वर्कआउट होता है, वर्कआउट में फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है और इसी फ्यूल की कमी के कारण हमारा ब्रेन टायर्डनेस फील करता है और इस टायर्डनेस के लिए हमें लो कैलोरी स्नैक्स लेना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट लेने चाहिए जिससे कि ब्रेन का फ्यूल सफिशिएंट हो और हम लंबे टाइम तक स्टडी कर पाएँ। एक कार के इंजन में जैसे पार्ट मूव करने से हीट जनरेट होती है और इस हीट को कंट्रोल करने के लिए हम ल्यू बॉल का यूज़ करते हैं, वैसे ही ब्रेन में न्यूरॉन्स के कम्युनिकेशन से हीट जनरेट होती है। तो हमें उसको वार्ड ऑफ करने के लिए, उसको कूल डाउन करने के लिए पानी पीना चाहिए, वाटर का यूज़ करना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन की एक स्टडी में पाया गया कि 300 ml वाटर पीने से आपकी जो अटेंशन है वो 25% इंक्रीज हो जाती है। सो स्टडी के बीच में हमें पानी भी पीना चाहिए ताकि हमारी बॉडी हाइड्रेट रह सके और अटेंशन अच्छी हो सके। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं कि स्टडी के टाइम हम स्लीपी फील क्यों करते हैं, हमें नींद क्यों आती है। ये कंप्लेन काफ़ी लोगों की रहती है कि जब भी वो स्टडी करते हैं उनको नींद आने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, आइए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से जान लेते हैं। जब कभी आप बस में ट्रैवल करते हैं तो काफ़ी स्लीपी फील करते हैं क्योंकि बस एक कांस्टेंट स्पीड से रन करती है। आपकी बॉडी पूरी तरह रिलैक्स होती है, माइंड रिलैक्स होता है, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होती, इसलिए आप जल्दी से बस में सो जाते हैं। रिसर्चर ने जानने की कोशिश की कि हमें स्लीप क्यों आती है जब हम रिलैक्स होते हैं। रिसर्चर ने सब्जेक्ट के हेड पे इलेक्ट्रोड माउंट किए। ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन को कैप्चर करते हैं। जब हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होता है या कोई वेव जनरेट होती है तो वो उसको कैप्चर करके डिस्प्ले पे एक्टिविटी को शो करते हैं। और रिसर्चर ने ये पाया कि जब हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, हमारी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होती है, हमें कांस्टेंट स्पीड से कोई भी काम करते हैं तो हमारा ब्रेन थीटा वेव जनरेट करता है जिनको हम स्लीपी वेव बोलते हैं, जिसके कारण हमें नींद आती है। अब हमें कोजेस का पता चल गया कि यह स्टडी के टाइम स्लीप क्यों आती है। अगर हम तीनों को एलिमिनेट कर दें तो हम एक अच्छे फोकस वे में स्टडी कर पाएंगे। नो मूवमेंट को एलिमिनेट करने के लिए हम
सिटिंग पोजीशन की बजाय वॉकिंग स्टैंडिंग पोजीशन में हम स्टडी करेंगे, जिससे हमारी बॉडी में कुछ मूवमेंट होगी और मूवमेंट होने से हम स्लीपी कम फील करेंगे। इसमें हम ये भी कर सकते हैं 20 मिनट स्टडी के बाद हम 5 मिनट की वॉकिंग कर सकते हैं, जिससे बॉडी में एक स्टैटिक फोर्स नहीं रहेगा। सेकंड पॉइंट जो कि रिलैक्स पोस्चर है, उसके लिए हम एक ऐसी चेयर का यूज़ करेंगे जिसमें हेड रेस्ट ना हो, ताकि हम पूरी तरह कंफर्टेबल सिट न कर पाएँ। अगर हमारी पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल होगी तो हम जल्दी स्लीपी फील करेंगे। अगर हम स्टडी के साथ साथ स्पीकिंग भी करते हैं तो हम एक और सेंसेस जो कि ईयर, उसका भी यूज़ करते हैं और इसके यूज से इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से इनकोड हो जाती है और ब्रेन में स्टोर हो जाती है। स्टडी के टाइम हम स्लीपी फील करते हैं तो हमें एक ब्रेक लेके अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेशन से हमें बायोलॉजिकल और इमोशनल फोर्स मिलता है, एक ड्राइव मिलता है अपने गोल को अचीव करने के लिए, या फिर हम अपनी बॉडी को अलर्ट पे रख सकते हैं। अगर हम ये सोचें कि हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, हमें और स्टडी करनी है, हम फेल हो जाएंगे, तो उससे हम बॉडी को अपने अलर्ट पे रखते हैं, जिससे कि हम स्लीपी फील नहीं करते। ग्रुप स्टडी करके भी हम अपने आप को अलर्ट रख सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में स्लीपनेस की इंसिडेंट काफ़ी कम होते हैं। अब तक डिस्कस किए गए मेथड्स को हम जल्दी से समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा स्पीकिंग वाइल स्टडिंग। पढ़ाई करते समय बोलने से हमारी आईज और ईयर दोनों सेंसेस काम करती हैं, जिससे इन्फॉर्मेशन जल्दी ग्रैप्स हो पाती है। सेकंड मेथड है सिट इन ए नॉर्मल पोजीशन। हमें एक नॉर्मल पोजीशन में बैठ के स्टडी करनी है, ताकि हमारी बॉडी पूरी तरह रिलैक्स ना हो। थर्ड मेथड में हमें अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखना है, स्टैटिक नहीं रखना। 25 मिनट्स का फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक अच्छे स्टडी सेशन के लिए हम लो कैलोरी डाइट भी ले सकते हैं। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पानी साथ में रखें स्टडी सेशन में। इन सब मेथड से आप एक अच्छा स्टडी सेशन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन अब भी हमारे दिमाग में हैं, जैसे कि इतना स्टडी करने के बाद भी हमें रिवीजन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्यों रिवीजन के बिना सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, क्यों गैप ईयर्स के बाद स्टडी करना इतना मुश्किल है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको हमें एक्सप्लोर करना बाकी है। आज की इस वीडियो में इतना ही। इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी एक बेटर स्टडी सेशन के कुछ वेज पता चले। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं स्टडी को लेके, स्टडी सेशन को लेके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें, मैं उनका रिप्लाई करूँगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।